आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 8 अगस्त 2025 सिर्फ 3 में पूछे गए सवाल और उनके जवाब। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायालय का प्रमुख किसे कहा जाता है? तो जिला न्यायालय का प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मंगोला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये मंगोला बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है, 2025 में गणतंत्र दिवस का विषय क्या रहा है? तो 2025 में गणतंत्र दिवस का विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, उमियम झील का अन्य नाम क्या है? तो उमियम झील का अन्य नाम है बारापानी झील। फिफ्थ क्वेश्चन है, राम मोहन नायडू का मंत्रालय कौन सा है? तो राम मोहन नायडू का मंत्रालय है केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय। छठा क्वेश्चन है, योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो योजना आयोग गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक प्रकार का निकाय है। सातवां क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति करता है। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो ये भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। नवा क्वेश्चन है, वर्ष 2012 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में किसे शामिल किया गया था? तो इसमें पश्चिमी घाट को शामिल किया गया था 2012 में। 10वां क्वेश्चन है, रैम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसका मुख्य कार्य है डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करना। 11वां क्वेश्चन है, पोषण अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किससे संबंधित है? तो यहाँ पे पोषण अभियान कुपोषण को दूर करने और पोषण स्तर में सुधार करने से और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लड़कियों के लिंग अनुपात सुधारने और शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। 12वां क्वेश्चन है, गुरु रामभद्राचार्य को कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो गुरु रामभद्राचार्य को साहित्य के क्षेत्र में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 13वां क्वेश्चन है, सती प्रथा अधिनियम कब समाप्त हुआ था? तो ये जो सती प्रथा अधिनियम है ये सती विनिषेध अधिनियम 1829 के दौरान समाप्त हुआ। 14वां क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र कब लागू हुआ? तो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र 1 जनवरी 2006 को लागू किया गया। 15वां क्वेश्चन है, कलमकारी पेंटिंग मुख्य रूप से किस पर की जाती है? तो ये जो कलमकारी पेंटिंग है ये मुख्य रूप से कपड़ों में किया जाता है और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुख्य कलाकृति है। 16वां क्वेश्चन है, सांची के स्तूप के चित्र किसको दर्शाते हैं? तो ये जो सांची के स्तूप के चित्र है ये भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं को दर्शाते हैं। 17वां क्वेश्चन है, सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने कितने मीटर में रजत पदक जीता था? तो इन्होंने 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता था। 18वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए आपको किस सेटिंग में जाना होगा? तो कंप्यूटर का डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए आपको पर्सनलाइजेशन सेटिंग में जाना होगा। 19वां क्वेश्चन है, मगध में व्यावहारिक किसको कहते हैं? तो मगध में व्यावहारिक शब्द का इस्तेमाल न्यायाधीश या प्रधान न्यायिक अधिकारी के लिए किया जाता है। 20वां क्वेश्चन है, सातवाहन वंश में आहार और राष्ट्र का क्या संबंध है? तो सातवाहन वंश में राष्ट्र एक बड़ा प्रशासनिक प्रांत है और आहार उस राष्ट्र के भीतर एक उप प्रशासनिक क्षेत्र है। 21वां क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 8वीं पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य है मानव संसाधन विकास। 22वां क्वेश्चन है, फकीर सन्यासी विद्रोह किससे संबंधित था? तो ये जो फकीर सन्यासी विद्रोह है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दमनकारी नीतियों और आर्थिक शोषण के खिलाफ बंगाल में हुआ एक सशस्त्र आंदोलन था। 23वां क्वेश्चन है, एक्मे एक्सरसाइज 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो एक्मे एक्सरसाइज 2025 आपके तंजानिया में आयोजित किया गया था। 24वां क्वेश्चन, 2025 का फ्रेंच ओपन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 2025 का फ्रेंच ओपन आपका पेरिस शहर में आयोजित किया जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस नदी पर है? तो ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग 10 मतलब NH10 जो है ये महाराष्ट्र राज्य के अम्बा नदी में स्थित है। 26वां क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 27वां क्वेश्चन, हाल ही में DRDO द्वारा कौन सा मिसाइल लॉन्च किया गया? तो ये है आपका प्रलय मिसाइल जो कि हाल ही में
DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया। 28वां और लास्ट क्वेश्चन है, डेकाथलॉन रिटेलर किस देश का है? तो ये है आपके फ्रांस देश का।